याद रखना टैलेंट हंट में तुम अभी तक जो भी करते आए हो, तुम्हारा फिजिकल देखना था, हम देख चुके हैं, तुम्हारा ड्रामा देखना था, कॉमेडी देखना था, वो भी देख चुके हैं। मतलब जो भी शुरू से लेके अभी तक करते आए हो वो कॉमन चीज करोगे तो हम बिल्कुल पॉइंट्स नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ। और दूसरा तुम फिजिकल के थ्रू जाओगे, वो क्या होगा देखते हैं, बताऊंगा आगे। और तीसरा कॉमन सेंस, एक टाइप का, लेकिन इजी रहेंगे। ठीक है, ये 3 राउंड्स। तो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे फाइनलिस्ट? 6 लोग थे ना, 3 और 3 इधर 6। सेम प्रोसेस करते हैं, जिसका पहले आया वो पहले अपना टैलेंट पे आएगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन कॉमन नहीं हो सकता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बताऊं तो अगर तुम डांस कर चुके हो तो डांस तुम्हारे टैलेंट हंट में नहीं इंक्लूड कर सकते। हाँ याद आएगा, उसका बोल देगा, सही है, यही बोलना है। मयंक, प्रकाश, ठीक है, पारुल, सचिन हो गए ना? 2 सेकंड बाय डिफॉल्ट बच गया। 2 और 6 रहेगा। 2 और 6 रहेगा, छोड़ 2 और 6 रहेगा। नाम तो बताओ, 2 क्या बता? आशीष और विवेका। मतलब 6 है। आशीष, ठीक है, सेकंड विवेका। हाँ, सेकंड विवेका। 5 मिनट का समय है, सोच लो जो करना है। एवोल्यूशन पैरामीटर्स में और बता दूं, यहाँ पे बैठे लोग भी तुम्हें वोट्स देंगे, एक वो पैरामीटर रहेगा। दूसरा हमारा पॉइंट्स। ठीक है, हाँ है ना? कौन है मेरा है देखा तेनू नित्य सुबह शाम वे ताई खिलता है मेरा चेहरा है ओ मेरी जान ना हूँ परेशान बिना तेरे मेरा सरना नहीं बेमाया तेरी खैर हो बेचारू पैर शला और कुछ मंगदा नहीं। मेरे वाली जाने खाने लूनी रख दी मेरा खुद नाल ज्यादा भी ख्याल रख दी। बाहर निकल जाओ। मेरे वाली जाने खाने लूनी रख दी मेरा खुद नाल ज्यादा भी ख्याल रख दी। कहंदी तेरे जिहा होर ना कोई मिलिया तेरे जिहा होर ना कोई मिलिया कहंदी तेरे जिहा होर ना कोई मिलिया ना ही तेरे जिहा मिलिया प्यार में मैनू डर नहीं कि मेरे वाली मैनू छड़ जाऊं सरदार नहीं मिली है मुटियार वे ओ सारी उम्र में सांभ के रखूं ओदा दिल इन्ना बेशुमार वे जीन शीन पांदी नहीं सूटा दी शकीन है गोरा रंग तिखे नैन रज के हसीन किताबां विच रख के गुलाब रंदे बेच दी मैनू इन लगे जिवें फिल्मी कोई सीन जीन शीन पांदी नहीं सूटा दी शकीन है गोरा रंग तिखे नैन रज के हसीन किताबां विच रख के गुलाब रंदे बेच दी मैनू इन लगे जिवें फिल्मी कोई सीन मेरी रेज ते मुड़े सदा आखे खड़ दी नाल बैठे मैनू रंदी तैयार वे ओ मैनू डर नहीं कि मेरे वाली मैनू छड़ जाऊं सरदार नहीं मिली है मुटियार वे। थैंक यू।
थोड़ा सा लेट से मूवमेंट नहीं करना है, शुरू से हो जाती है क्योंकि मैं सुनाऊंगा फिर अटेंशन पर दिक्कत होगी। ठीक है, बात तब की है तब मैं अपनी 11th-12th की तैयारी में प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं प्यार में ज़्यादा ही गहरा पड़ गया था। वो कहती है मुझसे, तुम्हें दुनिया से क्या चाहिए, तुम्हें दुनिया से क्या चाहिए। और मैं बंदा, मैं एक बोल नहीं सकता, मतलब अपनी सब कुछ जाहिर नहीं कर सकता, तो मैं से 4 लाइन में कहता हूँ, बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना लीजिए किस्मत हमारी, उन्हें और क्या चाहिए जिन्हें मिल गई हो मोहब्बत तुम्हारी। मैंने इस तरह उसको कुछ बताया, फिर काफ़ी देर बीतने के बाद फिर वो कहती है मुझसे कुछ इस तरह, वो मुझे बहुत ही वैसा समझती है, गुंडा टाइप, वैसा मवाली टाइप, तो मैं था ही वैसे थोड़ा हराम है, रूड बंदा, तो तुम रहते तुम थोड़े वैसे ही हो। फिर वो होती है कि तुम थोड़े वैसे, फिर मैं अपने लिए लिखता हूँ, फिर बताता हूँ कि मैं हूँ क्या। बोल तो वैसे मैंने पहले बताया कि अपनी भावनाओं को मैं किसी के सामने व्यस्त नहीं कर सकता, तो मैं उसे बताता हूँ, हम लाख अच्छे पर लोग खराब कहते हैं, बिगड़ा हुआ मुझे नवाब कहते हैं। हम लाख अच्छे, लोग मुझे खराब कहते हैं, बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं। हम तो ऐसे बदनाम हो गए कि पानी भी पिए तो लोग शराब कहते हैं। तो ऐसे चलते चलते आगे बढ़े हम। भावुक हो गया था। सॉरी, थोड़ा सा कोई बात नहीं, यू कैन मैनेज। फिर बात होती है, वो मुझसे काफ़ी दूर रहती थी, बिल्कुल भी मेरा कॉलोनी में था, वो मैं अलीगढ़ में रहती थी, हमारा सेंटर पॉइंट के नाम से पुकारे जाते हैं, तो मैं अक्सर उसकी गलियों में जाया करता था। हर बंदा करता है, तो मैं भी उसकी गलियों में जाया करता था। उसके लिए मैंने कुछ लिखा था, तो अक्सर मैं उसकी गली बालकनी के नीचे खड़ा रहना, रात को इंतजार करना, उससे बात करने की तरसना। उसके घर वालों ने उससे फ़ोन ले लिया था क्योंकि मेरी वजह से, तो मैंने उससे कहा टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ तेरे लिए। मैंने उसके लिए बालकनी भी खोली, सब काम किए, उस दिन पकड़ा भी गया मैं। उसके घर वालों ने, मम्मी पापा ने मुझे देख लिया तो पुलिस भी आई। मेरे पापा वैसे सही हैं, तो पापा को पता था लौंडा चल रहा है, अभी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो फिर मैंने उसके लिए गया। उनकी गलियों की हवा हर दर्द की दवा बन गई, उनकी गलियों की हवा हर दर्द की दवा बन गई। वाह 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 वाह। दूरी उनकी मेरी चाहत की वजह बन गई। अप्रिशिएट, बहुत ज़्यादा भावुक। दूरी उनकी मेरी चाहत की वजह बन गई। वाह, सजा बनेगी कैसे, सॉरी, उनकी गलियों की हवा हर दर्द की दवा बन गई। दूरी उनकी मेरी चाहत की वजह बन गई। कैसे भूलूं उनके एक पल के लिए, कैसे भूलूं उन्हें एक पल के लिए, याद तो जीने की वजह बन गई। वाह, भावुक हो गया। अभी लास्ट थोड़ा बड़ा है, थोड़ा पेशेंस चाहिए और कुछ नहीं। मैंने पूरा उसके बारे में ही लिखा है, थोड़ा रिलेटेड है क्योंकि मैं इतना बड़ा शायर नहीं, कभी ये टैलेंट मैंने किसी को दिखाया नहीं, पूरा भर रखा है, कभी किसी को नहीं, आज तक कॉलेज कभी नहीं दिखाया, पहली बार मौका मिला तो दिखा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा कॉपी लगेगा आपको क्योंकि मैंने थोड़ा इधर उधर से अपनी भावनाओं को व्यस्त करने के लिए लिखा है। आज बस जाना चाहता हूँ, आज बस लौट जाना चाहता हूँ, अब सुकून चाहता हूँ। शिकायत नहीं है अब किसी से मुझे, शिकायत नहीं है
किसी से मुझे, क्योंकि अब मैं रिहाई चाहता हूँ। अब मैं रिहाई चाहता हूँ। क्या करोगे, क्या करोगे क्या करोगे हिसाब करके मेरे दर्द का? क्या करोगे हिसाब करके मेरे दर्द का? किसका कितना हिस्सा था? इस बात को जानकर अब याद भी नहीं होगा किसका कितना हिस्सा था। अब याद भी नहीं होगा किसका कितना हिस्सा था। सवाब मर्ज का क्या करोगे जानकर किसका कितना हिस्सा था। अब रात और दिन की हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि वो कुछ बहुत इम्पोर्टेंस रखती थी मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए मैं आईआईटी में नहीं जा पाया। पर मुझे इस बात का गम नहीं रहा, आईआईटी में नहीं जा पाया, एलपी मेरे लिए सही है। जैसी है सही है, एलपी में हूँ, ये बात सही बोला तुमने। कुछ नहीं मिला आईआईटी में। फिर मैं में आ गया। ध्यान थोड़ा। डर अब अंधेरी रातों से नहीं लगता, क्योंकि रात अपनी आगोश में सुला लेती हैं। डर अब अंधेरी रातों से नहीं लगता, क्योंकि अंधेरी रात अपनी आगोश में सुला लेती हैं। डर रोशनी की किरणों से लगता है, क्योंकि रोशनी साफ साफ दिखा देती है। और मैं अब कुछ देखना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ सुकून चाहता हूँ। तुम पूछोगे तुम्हें किस बात का दर्द है सचिन? मैं अब इन सवालों को सुनना ही नहीं चाहता। क्या बात। अब मैं इन सवालों को सुनना ही नहीं चाहता। क्योंकि समझाना मुझे आता नहीं, और खामोशी तुम समझ नहीं पाओगे। दर्द कैसा और किसने दिया ये मैं सोच ही नहीं सकता। दर्द कैसा और किसने दिया ये मैं सोचना ही नहीं चाहता। यह कविता नहीं कहता मैं, ना पता है नज़्म क्या होती है। मैं कुछ नहीं जानता, लिखता हूँ जब मुझे नहीं पता खुद को। उलझ जाता हूँ मैं खुद के एहसासों में, तब उलझ जाता हूँ खुद के एहसासों में, तब उलझा लेता हूँ शब्दों के कागज़ पर उतार के। उलझ जाता हूँ खुद के एहसासों में, सुलझा लेता हूँ खुद को कागज़ पर उतार के। तुम कभी पसंद आओगी तो कभी समय की बर्बादी लगोगी। जब लिखता हूँ जब मुझे से मेरे वजूद नहीं संभलता। और दर्द सांस नहीं लेगा, बहुत घुटन सी होती है। तब शब्दों से सांस उधार मांग लेता हूँ। दिल में चुभी हुई फांसें मैं अब कुछ नहीं चाहता। तब शब्दों से सांसें उधार मांग लेता हूँ, निकाल देता हूँ अपने दिल में चुभी हुई फांसें मैं अब कुछ नहीं चाहता। बात अजीब है मुझे पता है, मैं लिखता हूँ जब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कह नहीं पाता। मैंने पहले बताया था कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ पर कह नहीं पाता, उसके लिए लिखा था। मैं लिखता हूँ जब मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ, कुछ सुनना चाहता हूँ पर आवाज़ नहीं आती। रोना चाहता हूँ
पर आंसू नहीं आती, सोना चाहता हूँ नींद नहीं आती। मुझे नहीं पता लिखावट के कायदे, मन बहलाने की शायरी क्वायतें हैं। मैं लिखता हूँ जब खुद से दूर जाना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ जब खुद के आगे हार जाना चाहता हूँ। बस मैं अब ठहर जाना चाहता हूँ। बस अब मैं ठहर जाना चाहता हूँ। बस अब मैं रिहाई चाहता हूँ। शुरू करें? पोइट्री है पहला वाला। हाँ ये मैं 1 वीक पहले ही लिखा हूँ, इसलिए जो न्यू है वो मैं सुनाऊंगा आपको। वैसे तो लिखा हुआ बहुत सारा है, जो न्यू है वो सुनाऊंगा, बताना कैसा है। चलो ढूंढते हैं ऐसी ज़मीन जहाँ कोई परेशान ना हो। इंसान तो हो लेकिन कोई शैतान ना हो। सबकी ज़िंदगी कुछ इस कदर कटती रहे कि हर रोज़ एक नया ख्वाब पलता रहे। जहाँ किसी के चेहरे पे हंसी तो किसी के चेहरे पे उदासी हो। जहाँ कोई कुछ बेचने के लिए मुस्कुरा रहा हो तो कोई कुछ बेच कर। ना जाने ये कैसी ज़मीन पे आ गए हैं जहाँ किसी को चैन ही नहीं, किसी के चेहरे पे मुस्कान ही नहीं। सब चिड़चिड़े हो चुके हैं, हर इंसान परेशान ही परेशान दिखाई पड़ता है। ना जाने ये कौन सा जानवर है जो हर चेहरे की मुस्कान को खा रहा है। ये कोई जानवर है या दानव? चेहरे अब उदास ही उदास दिखते हैं। मंदिर में, मस्जिद में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह इत्तेफाक से अगर कोई इंसान हंसता हुआ दिख भी जाए तो स्वार्थी निकलता है। अब कोई गुनगुनाता नहीं, अब कोई मुस्कुराता भी नहीं, सब चीखते हैं, चिल्लाते हैं। चलो ढूंढते हैं ऐसी ज़मीन जहाँ कोई परेशान ना हो। इंसान तो हो लेकिन कोई शैतान ना हो। सेकेंड है रैप। हाँ थोड़ा सा टाइम लूंगा। कर्मचारी काहे कबीर तू इस रैप खेल में शाकाहारी बहुत जारी। ये रैपर फेमस हुए देखे गाड़ी लंबी गाड़ी, असलियत में इनकी जेब खाली कल्लाकारी। अमा से देगा हमसे ब्रह्मचारी कर सवारी, अपनी वही गली वही चारी। कितने नारी कितनी चारी, नोट तेरे कितनी सारी। नहीं आने वाले काम तेरे मैयत पे, स्वयं से छूटना तू बोल पाएगा। अपने आड़ फंसा खर्चा फोकट में तू खाएगा। अपना टाइम आएगा तेरे जैसा शाना लाला मुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़िया पिघलाएगा। जितना तूने बोया तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। जितना मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में। रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छिलेंगे, सब कुछ मिला पसीने में। मतलब बना अब जीने में क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा। तू नंगा ही तो आया है, तू घंटा लेकर जाएगा। थर्ड वन मिमिक्री। अच्छा थोड़ा सा टाइम लूंगा इसके।